नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से आ चुके हैं। मॉक टेस्ट नंबर 2 है। अगर पहला नहीं देखा है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में वहां से मॉक टेस्ट नंबर 2 यानी 1 को देख लें। ये 2 है तो इसमें भी टॉप 40 प्रश्न लिए गए हैं जो कि इतनी आसान नहीं है। मॉक टेस्ट के रूप में लगाइएगा, अपना स्कोर भी चेक कीजिएगा कितना क्या रहता है आपका स्कोर। तो वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि यह प्रश्न जो है हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। ठीक है, बताइएगा पहले का आंसर क्या होगा। पहले का आंसर है बी। ठीक है, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय के दूध में पीलापन रहता है। अगला प्रश्न है, HIV की खोज किसने की। HIV की खोज किसने की। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से बताइएगा। दूसरे का आंसर नंबर है बी, लुक मांटेनियर ने। लुक मांटेनियर ने HIV की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पोटोमीटर। पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक 4 का आंसर हो जाएगा ए, मेलानिन। ठीक है, मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, कोल्फ ने किया था। डायलिसिस प्रोसेस जिसके जरिए, जिस मशीन के जरिए की जाती है, प्रोसेस का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर है कोल्फ। अगला है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देती है। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, जराविक 7 क्या है। जराविक 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है। ठीक है, 7 का आंसर बताइएगा क्या है। ए, कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय जो है जराविक 7 है। अगला है, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई, बताइएगा आंसर। प्रश्न नंबर जो है 8 और इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, 1973 में। अगला प्रश्न है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी, सैकरोमाइसीज। सैकरोमाइसीज का प्रयोग होता है। अगला है, HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। प्रश्न नंबर 10 का आंसर नंबर है सी, टी कोशिकाओं का। टी कोशिकाओं का। अगला प्रश्न है, दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन होता है। 11 का आंसर हो जाएगा बी, आवृत्ति बीजी पौधों में। आवृत्ति बीजी पौधों में। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। 12 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ह्यूगो वान मोलमे। अगला है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 13 का आंसर हो जाएगा डी, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। 14 का आंसर हो जाएगा ए, बेट्यूला। बेट्यूला जो पौधा है उससे तैयार किया जाता है। ठीक है, म्यूटेशनवाद के जनक कौन है। म्यूटेशनवाद के जनक कौन है। 15 का आंसर हो जाएगा डी, ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज। अगला है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है।
पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? 16 का आंसर है बी, स्टीफेन हेल्स। अगला है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 17 का आंसर हो जाएगा सी, ओसीन। कवक विज्ञान के जनक हैं, 18 का आंसर हो जाएगा ए, माइकेली। अगला है, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है, तो क्या प्रक्रिया है वो बताइएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अंतःपरासरण। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? 20 का आंसर हो जाएगा बी, तरबूज की। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की। अम्ल वर्षा मुख्य अवयव है, ठीक है, अवयव है, तो बताइएगा अम्ल वर्षा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर यानी SO2। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है, कौन सा रोग होता है? 22 का बताइएगा आंसर नंबर ए, कैंसर हो सकता है, ठीक है, कैंसर होता है भी है। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है या किस कमी से होता है? चर्म रोग 23 का आंसर हो जाएगा बी, विटामिन B6 के कारण चर्म रोग होता है। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? कौन सी बीमारी बढ़ जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। 24 का आंसर हो जाएगा सी, ब्रोंकाइटिस जो होती है ये बीमारी प्रदूषण के कारण ज़्यादातर फैलती है, ठीक। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? बताइएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, द्रवित नाइट्रोजन में जो है वीर्यों को सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो 4 रोग यहाँ पर हैं, जीवाणु के कारण कौन सा बैक्टीरिया के कारण फैलता है? 26 का आंसर हो जाएगा डी, टीबी रोग जो है बैक्टीरिया से फैलता है। पोलियो, खसरा, मलेरिया ये सब रोग जो है वायरस के द्वारा फैलते हैं। समसूत्री विभाजन होता है, 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है, 28 का आंसर हो जाएगा बी, हर्पेटोलॉजी, ठीक है, हर्पेटोलॉजी जो सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है, ठीक। लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? 39 का आंसर क्या होगा? सी, विटामिन ए पाया जाता है इसमें। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से बताइएगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, खजूर को, ठीक है। सेब को भी जल की आवश्यकता है, केला, आम को भी है, लेकिन सबसे कम जल की आवश्यकता जो खजूर को होती है। चलो, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 31 का आंसर हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। अगला है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में, ठीक है, नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? 32 का आंसर हो जाएगा ए, कार्निया को दान किया जाता है, कार्निया। अगला है, विटामिन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? 33 का आंसर हो जाएगा ए, विटामिन B1 में कोबाल्ट पाया जाता है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की जांच की जाती है गति की, ठीक है। कपास प्राप्त होता है फल से, बीज से, कालिका से, ये 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास हैं। 35 का आंसर हो जाएगा बी, बीजों से होता है, क्योंकि बीज जो होते हैं उसके पास से ही रेशे निकले होते हैं, उसी से प्राप्त किया जाता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? 36 का आंसर हो जाएगा ए, वृषण में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? ठीक है, 37 का आंसर हो जाएगा बी,
कोशिका को कहा जाता है? सबसे छोटी सेल कोशिका ही होती है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? 38 का आंसर हो जाएगा ए, यॉक में होती है, यॉक में होती है। ठीक है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होती है? 39 का आंसर हो जाएगा बी, यानी फैट, यानी कि वसा से होती है, बी फैट। शरीर में वसा का संग्रह मुख्यतः होता है, शरीर में वसा का संग्रह मुख्यतः होता है, कहाँ पर होता है? जल्दी बताइएगा। लास्ट प्रश्न है 40 का, सी हो जाएगा, चर्बी में होता है। कहाँ पर होता है? चर्बी में वसा का संग्रह होता है शरीर के अंदर। ठीक है। ये टॉप 40 प्रश्न थे जो कि साइंस के थे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।